लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। बागों के शहर में फजाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया भर में फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर आ गया। बैनुल अक़वामी एयर मॉनिटर्स के मुताबिक जोहर टाउन और एतराफ के इलाकों में AQI 893, गुलबर्ग के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 754 तक पहुँच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान नहीं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फजा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी अदारा सेहत की गाइडलाइन से 85 गुना ज़ायद है। शहरियों को बाहर निकलते हुए फिल्टर वाला मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। पेशावर के इलाके हयाताबाद में कारखाने में लगी आग पर 70% काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। तर्जुमा रेस्क्यू के मुताबिक दीगर अजला से फायर फाइटर्स और गाड़ियां मंगवाई गई। रेस्क्यू की 25,000 गाड़ियों और 100 से ज्यादा रजाकारों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। मुतासरा फैक्ट्री का बैरूनी हिस्सा गिर गया। मलबा हटाने का काम शुरू। इमारत की हालत मखदूश। अरबों रुपए का नुकसान। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुनिया अपनी जिम्मेदारी को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। कश्मीरियों की इखलाकी, सिफाती और सियासी हिमायत जारी रखने का 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में उतारकर गैर कानूनी कब्जा किया था। ईरान ने अमेरिका को ईरान पर हमलों का बराबर जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान पर हमले के लिए इराक की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ने कहा कि इसराइली फ़ज़ाइया ने इराकी फ़ज़ाई हदूद से ईरानी सरहदों पर मिसाइल दागे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामिया जजेस का इजलास भी तलब। इजलास अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। जजेस कमेटी का पहला इजलास भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 8 बेंच तश्कील दिए गए। चीफ जस्टिस के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। लाइव स्ट्रीमिंग साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी बराह रास्त समात देख सकेंगे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी। कई घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। 29 गाड़ियां और दर्जनों फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ। आग से करीबी फैक्ट्रियों को बचाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू हुकाम ने आग मजीद फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन की सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट से मुशावरत। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम के इंतखाब पर बात हुई। सिलेक्शन कमेटी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम फाइनल कर ली। व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी के नामों पर भी मुशावरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी के हल्फ बर्दारी की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, सरफराज बुख्ती और वज़रा भी आए। सदर आसिफ अली जरदारी से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मुलाकात तकरीबन हल्फबर्दारी के बाद ऐवान सदर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद थी। बानी PTI से मुलाकात की बात कबल अज़ वक्त है। 2018 के बाद जो मुआशी तबाही हुई वो सबके सामने है। नए आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई। मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में गुफ्तगू। कहा कि नए चीफ जस्टिस का खैर मकदम करते हैं। जो चले गए अल्लाह उनको खुश रखे।
अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत का ड्रॉप सीन। खत लिखने वाले अरकान में से 9 यहूदी नस्ल परस्त निकले। 29 इसराइल के खुल्लम खुला हिमायतियों में शामिल, 13 मेंबरान भारत के हमदर्द निकले और 21 पाकिस्तान के मुखालिफ। कांग्रेस अरकान ने अमरीकी सदर को बानी की रिहाई के लिए खत लिखा था। मशरिक़ वस्ता में जंग के गहरे बादल। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान में 20 मुकामात को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई पर जवाब देने की धमकी भी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हमले की बराह रास्त मालूमात लेते रहे। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में 3 ईरानी फौजी शहीद हुए। ईरान में तेल के ज़खायर हमले में महफूज रहे। इसराइल के हमले नाकाम बना दिए। ईरान का कहना है कि जारियत का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइल को मुंह तोड़ और हैरान कुन जवाब मिलेगा। ईरानी एयर डिफेंस हुकाम के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाए। ईरान में मनसूख तमाम परवासें बहाल कर दी गई। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। हमले अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। ये आज़ादी और आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। पाकिस्तान, ईरान और हमसाया ममालिक के साथ है। दुनिया के बेशतर ममालिक के ईरान पर हमलों की मज़म्मत। अमरीका और बरतानिया एक बार फिर इसराइल की हिमायत में आ गए। अमरीका और बरतानिया ने हक़ दिफा करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान को हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए। सऊदी अरब का कहना है कि हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तुर्किया, कुवैत और ओमान के इसराइली हमले की मज़म्मत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन नायब वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। दो तरफ़ा दोस्ती और शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना की करेंसी स्वैप मुआहदे की हद 40 अरब चीनी युआन करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुस्ताफ़ी हो गए। ज़ैन कुरैशी ने शोकोस नोटिस मिलने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं कि पार्टी की जानिब से भेजे गए शोकोस नोटिस का जवाब दे दिया। हडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। पंजाब में ज़ेरे काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजिम करार। पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। चावल की $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ने की तवक्को। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंटिफिक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का एमडी कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। एमडी कैट में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में फैसला दिया गया। चेयरपर्सन कमेटी शीरीन आरिजू ने अदालत को बताया कि तहकीकात में इम्तिहान के निज़ाम में खामियां पाई गई। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिए कि बज़ाहिर ये इम्तिहान कंप्रोमाइज्ड हुआ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ का मुनफरिद अंदाज। काजी फायज़ दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी मिडल टेम्पर के बेंच मास्टर मुंतखब हो गए। काजी फायज़ पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें यह एजाज़ हासिल हुआ। मिडल टेम्पल में इस वक्त 510 मामूली और 107 सीनियर बेंचेस हैं। रूरा के कम्युनिटी डेवलपमेंट काम तरजीही बुनियादों पर जारी। चहारबाग 1-2 के दरमियान गाँव को मॉडल बनाने का फैसला। नूरी नद के नाम से मशहूर विलेज के लिए सहूलियात की फ्राहमी जारी। हुकाम के मुताबिक 6 से 8 माह में मॉडल विलेज के काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। घर के शेर घर में ढेर। भारत को 12 साल बाद होम टेस्ट सीरीज में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में 113 रन से हरा दिया। कीवीज ने मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। मिचेल ने मैच में 13 विकेटें ली। और इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। सुहनी फोर्सेस की बैतुलाहिया में 6 इमारतों पर बमबारी। 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी इनक्लेव में एक पूरी आबादी का मुनज़्ज़म तरीके से कत्लेआम बंद किया जाए। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का अमेरिका से मुतालबा।
गजा में शहादतें 42,847 हो गई, जख्मियों की तादाद 1 लाख से तजावुज करके